आप सभी को AK एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में कुल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ये आपका 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से आपका 2 नहीं तो एक प्रश्न जो है आपका बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसमें कुल जो है आपका 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया गया है, तो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया से क्या यानी आप समझते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया को ही संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो है कि दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर उत्तर, संयोजन अभिक्रिया वह है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर यानी कि आपस में संयोग करके नए पदार्थ का क्या करते हैं तो निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर से आपको बताना चाहते हैं, इस संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं तो आपस में परस्पर यानी कि संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, जो नए पदार्थ का जो गुण होता है मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है तो भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। संयोजन अभिक्रिया बहुत ही सिंपल है। संयोजन अभिक्रिया क्या है तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसमें जो है कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में परस्पर यानी कि संयोग करके क्या करेगा तो नए पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा, नए पदार्थ का इसमें निर्माण करेगा, निर्माण करते हैं। और नए पदार्थ के जो गुण होता है, नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर, संयोजन अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का क्या करते हैं तो निर्माण करते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आएगा भी तो 2 नंबर मार्क्स में आएगा आपका संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। तो आप बिल्कुल समझे होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो बहुत ही 1 या 2 लाइन में इसको लिख सकते हैं कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर है कि प्रकाश को क्या किसको तो प्रकाश को किसी वस्तु या पदार्थ से टकराकर वापस लौटने की यानी कि लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझिए तो कोई पदार्थ है और यहाँ से पदार्थ यहाँ पर से समझिए तो आपका प्रकाश आ रहा है और ये टकराकर इस वस्तु या पदार्थ से टकराकर जो प्रकाश जो है वापस लौटेगा उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है आपका कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो प्रकाश को किसी वस्तु या पदार्थ से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है बहुत बार बिहार बोर्ड में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। ठीक है, अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होता है तो इसका उपयोग को भी लिखना है। ये 2 मार्क्स में आपका आता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2023 में भी पूछने का इसका चांस है। तो VVI ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, VVI ये क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा।
अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ पर पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग आएगा भी तो 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का यहाँ पर उपयोग पूछ रहा है, तो अवतल दर्पण का बहुत ही उपयोग होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम उत्तर में कि अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है, ठीक है, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। और पहला दूसरा करके इस प्रकार यहाँ पर छोटा सा डैश दे देंगे इस प्रकार, और यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर करके इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर उपयोग में क्या है कि हजामती दर्पण के रूप में, ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में क्या करने में, तो दाढ़ी बनाने में, ठीक है, हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने में, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आता है कि जो है कि हजामती दर्पण में किसका प्रयोग होता है, कौन सा दर्पण का, तो आंसर आप मार सकते हैं अवतल दर्पण का, किसका, तो अवतल दर्पण का, पहला हो गया। यहाँ पर देखिए सेकंड है यहाँ पर इसका अवतल दर्पण का उपयोग कि रोगियों के नाक कान, ठीक है, नाक कान दांत गले आदि की, रोगियों के नाक कान दांत गले आदि की जांच के लिए डॉक्टरी उपयोग में, ठीक है, जैसे कि आप रोगियों के नाक कान, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते होंगे तो कोई ना कोई मशीन से या कुछ से चेक करते होंगे, तो उसमें भी जो है कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। रोगियों के नाक कान दांत आदि गले की आदि की जांच करने के लिए डॉक्टरी उपयोग में, इसका मतलब कि डॉक्टरी उपयोग में भी इसका डॉक्टरी इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच करने के लिए किया जाता है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है आपका कि तीसरा यहाँ पर है आपका उपयोग अवतल दर्पण का कि टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में, ठीक है। आप यहाँ पर अगर उपयोग पूछे तो यहाँ पर 3 पॉइंट भी लिखिएगा, यहाँ पर मैक्सिमम 3 पॉइंट भी लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है आपका कि टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में, ठीक है, जैसे टॉर्च वाहनों के हेडलाइट और सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और आपका लास्ट यहाँ पर है चौथा पॉइंट कि सौर कुकर में खाना बनाने के लिए, जैसे आपका सौर कुकर जो होता है तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग उसमें भी होता है। तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया यहाँ पर। फिर से एक बार आपको बता देना चाहते हैं, ये अवतल दर्पण का उपयोग को लिखें, 2 मार्क्स में आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले लीजिएगा। देखिए अवतल दर्पण के इस प्रकार लिख सकते हैं, निम्नलिखित उपयोग है। पहला उपयोग यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर कि हजामती दर्पण के रूप में दाढ़ी बनाने में, पहला हो गया। सेकंड है रोगियों के नाक कान दांत गले आदि की जांच के लिए डॉक्टरी उपयोग में। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और चौथा पॉइंट है कि यहाँ पर सौर कुकर में खाना बनाने के रूप में, ठीक है, अवतल दर्पण का सौर कुकर में खाना बनाने के भी, जैसे कि सौर कुकर होता है तो उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, तो खाना बनाने के रूप में। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, अपवर्तनांक क्या है, ठीक है, अगर पूछ दिए आपसे, अगर एग्जाम में पूछ दे कि अपवर्तनांक क्या है तो इसको किस प्रकार लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे कि शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, क्या कहता है अपवर्तनांक क्या है, तो इसको लिख सकते हैं शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 2 लाइन में है यहाँ पर, तो इसको याद रख सकते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल, किसमें, शून्य में प्रकाश की चाल चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, किसका, तो अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अपवर्तनांक क्या है। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं, शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल की अनुपात को ही क्या कहते हैं, तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, उदासीनी अभिक्रिया क्या है, ठीक है, उदासीनी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उदासीनी अभिक्रिया क्या है,
तो ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स में पूछेगा भी तो बिहार बोर्ड में, तो 2 मार्क्स में ये आ सकता है। उदासीनी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या उदासीनी अभिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है कि कोई अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके इसमें लवण और जल बनाता है, ठीक है। क्या करता है कि इसमें कोई अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या करता है, लवण और जल बनाता है, उसी को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल, क्या, तो कोई अम्ल और भस्म क्या करेगा, तो आपस में अभिक्रिया करके, आपस में अभिक्रिया करके रिएक्शन करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल। ये आपका मेन पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल, ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट है, अम्ल और भस्म, अम्ल और भस्म के साथ अभिक्रिया करके तो क्या बनाएगा, तो लवण बनाएगा और जल बनाएगा, बनाता है, उसी को ही उदासीनी अभिक्रिया यानी कि कहलाती है या कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, क्या, तो भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे ही उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं या कहलाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है आपका एग्जाम के लिए। ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड में आपका 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में यहाँ पर यह क्या था कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को उल्लेख करें, ये मेरा क्वेश्चन है। और जो है बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो उसमें जो है कि 5 महत्वों को उल्लेख करें, ठीक है, कितना, तो 5 महत्वों को उल्लेख करें, 5 मार्क्स का था और 2022 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच, ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच, ठीक है, पीएच के महत्व को उल्लेख करें। और जो है 5 मार्क्स में आपका पूछा हुआ था 2022 में, तो यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज था, वहाँ पर 5 महत्वों को यहाँ पर पूछा था, 5 महत्वों का उल्लेख करें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए हमारे जीवन में पीएच के महत्व को उल्लेख करें, तो इसको यानी कि पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं 1 2 करके। तो यहाँ पर देखिए पहला महत्व यहाँ पर लिखे हैं, उत्तर देके इस प्रकार लिख सकते हैं, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, ठीक है, पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व होता है, तो यहाँ पर तो पहला पॉइंट है आपका यहाँ पर पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, पहला पॉइंट और पाचन तंत्र में पीएच का महत्व और छोटा सा यहाँ पर डैश दे सकते हैं, ठीक है, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व और छोटा सा यहाँ पर डैश दे सकते हैं, यानी कि इसके बारे में लिखना है कि पाचन तंत्र में जो है पीएच का क्या महत्व है, ठीक है। यहाँ पर तो महत्व को लिख रहे हैं पहला पॉइंट देकर, और यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, तो इसका क्या महत्व है, तो यहाँ पर डैश देके छोटा सा लिख सकते हैं कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे शरीर में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है, पचाने में सहायता होता है। तो ये तो पहला महत्व हो गया कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते हैं, बहुत ही सिंपल है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता होता है, यानी कि सहायता प्रदान करता है। तो पहला ये हो गया आपका ये पॉइंट पीएच का महत्व का। आइए सेकेंड पॉइंट की ओर। यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट है आपका कि थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, ठीक है। जब आप बहुत सारा वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो थकान के समय शरीर में मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, तो ये क्या होता है कि शरीर के यानी कि शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, कौन सा अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि अगर शारीरिक मेहनत करते हैं या आप अगर कहीं दौड़ते होंगे, अगर अधिक दौड़ते होंगे तो आपके मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होता है, तो किसके कारण, लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण, ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण आपके मांसपेशियों में क्या होता है, तो दर्द उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, ठीक है, अगर आप वर्क करते होंगे या आप दौड़ते होंगे तो
जो है कि शरीर के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है और आपको थोड़ा दर्द का अनुभव होता है। तो यहाँ पर इसी पॉइंट को लिखा हुआ है यहाँ पर कि थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति, यानी कि आप शारीरिक परिश्रम करते होंगे या करते हैं, तो शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन सा? तो लैक्टिक अम्ल बनता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को दर्द और कड़ापन ला देता है। कड़ापन ला देता है, मांसपेशियों को दर्द और कड़ापन ला देता है। तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। और ये आपका लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, तीसरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है आपका कि मिट्टी का पीएच। मिट्टी का पीएच, ये मिट्टी का पीएच क्या होता है तो यहाँ पर समझ लेते हैं। मिट्टी का पीएच और छोटा सा यहाँ पर डैश दिया हुआ है। और क्या कह रहा है मिट्टी का पीएच कि उपयुक्त मिट्टी के लिए पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि उपयुक्त मिट्टी के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए। इससे कम या अधिक पीएच मान हानिकारक हो सकता है। ठीक है, इससे अधिक या अगर कम रहेगा मिट्टी का पीएच मान, अगर उपयुक्त मिट्टी के लिए पीएच मान 7 के आसपास ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो अधिक ये हानिकारक होगा। ठीक है, इससे कम या अधिक पीएच मान हानिकारक हो सकता है। अगर अधिक भी रहे या कम भी रहे तो इसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम 6 गो क्वेश्चन को यहाँ पर इस वीडियो में कवर किए। पहला क्वेश्चन था आपका, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। सेकंड, प्रकाश का परावर्तन क्या है। और तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, ये तीसरा हो गया। और चौथा आपका हो गया अपवर्तनांक क्या है। पांचवा हो गया उदासीनी अभिक्रिया क्या है। और आपका छठा प्रश्न हो गया यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को उल्लेख करें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2023 में जो है कि आपका 6 जो ये क्वेश्चन बताएं, इसमें से आपका 2 नहीं तो 1 प्रश्न तो ये जो है 2023 में पूछा ही जाएगा, आपका बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। तो ये 6 क्वेश्चन में से आपका 2 नहीं तो 1 प्रश्न छपने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।